Hello dear students, my name is Gafran and I am PGT teacher of physics। मैं फिजिक्स को बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमारी समझ में फिजिक्स नहीं आती, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप हमसे एक बार फिजिक्स पढ़ कर के देखिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको फिजिक्स में हार्ड लगने नहीं दूंगा। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपना चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। और हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, 3 चैप्टर हमने स्किप इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपके एनुअल और आपके हाफ ईयरली एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो हो सकता है कि अगर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करें तो हो सकता है कि हमारा सिलेबस भी पूरा ना हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 भी मैं पूरी कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की। तो अभी हम अपना चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आपको लेक्चर को सिर्फ सुनना है, लिसन करना है। नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। डोंट वेरी, ये सब ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं आपको नोट्स दूंगा, वहां से आप देख लेना। अभी आपको लेक्चर को सुनना है सिर्फ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों हमारा चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब होता है मोशन के कानून, नियम। हर एक चीज अपने नियम में चलती है। ऐसे ही जितनी भी मोशंस होती है उन मोशन के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉज लगे हुए होते हैं। जैसे मैं एक बॉडी लेता हूं और उस बॉडी को ऐसे फेंक देता हूं तो ये मोशन में आ जाती है, और मैं देखता हूं कि आफ्टर 5 सेकेंड ये बॉडी नीचे गिर जाती है। अब मैं कहता हूं कि 10 सेकंड बाद गिर जाती या 15 सेकंड बाद गिर जाती, लेकिन वो नहीं गिरती, वो 5 सेकंड बाद ही गिरती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉज लगे हुए हैं, कोई कानून लगा हुआ है, इसलिए वो 5 सेकंड के बाद ही गिरेगी। हर फिजिक्स पूरी दुनिया में जितनी भी नेचुरल फिनोमिना है उन सब के पीछे कोई ना कोई लॉज लगे हुए होते हैं और वे अपने एक कानून के दायरे में चलते हैं। जैसे हमारा एक हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान भी एक कानून के दायरे में चलता है। वो कानून की बुक हमने बना करके रखी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मोशन भी लॉज से होती है। अब मोशन को कराता कौन है, मोशन का कॉज कौन है? तो मोशन का कॉज होता है बेटा फोर्स। मोशन का कॉज होता है फोर्स। बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें फोर्स का पता होना चाहिए कि आखिर फोर्स हम किसे कहते हैं एंड हाउ डू वी डिफाइन फोर्स। तो फोर्स उस फैक्टर को कहते हैं, उस एक्सटर्नल इफेक्ट को कहते हैं, उस एक्सटर्नल एजेंसी को कहते हैं जब हम किसी उस इफेक्ट को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी अभी रेस्ट में है। मैंने एक एक्सटर्नल इफेक्ट इस पे अप्लाई किया तो मैं देखता हूं कि ये रेस्ट से मोशन में आ चुका है। तो फोर्स करता क्या है? फोर्स रेस्ट को मोशन में ला देता है। और कोई अगर बॉडी मोशन में है, साइकिल चल रही है, आपने पकड़ करके उसको पीछे की तरफ खींच लिया तो क्या होगा कि मोशन में जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में आ चुका है। ऐसे ही कोई बॉडी अगर सीधी जा रही है, आपने इधर से फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। आपने एक एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की तो उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो फोर्स ये चीज होती है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। ये सब चीजें वो चेंज कर सकता है। हालांकि फोर्स की और ब्रॉडली डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मोशन का कॉज कौन होता है? फोर्स। फोर्स क्या करता है? मोशन कराता है, स्टेट चेंज कराता है, डायरेक्शन को चेंज कराता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पहुंचते हैं आगे की तरफ कि कोई भी बॉडी मोशन में आती तो है लेकिन उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। बिना फोर्स लगाए वो मोशन में नहीं आती। जैसे कि एक पार्टिकल है, सपोज दैट ये पार्टिकल रखा हुआ है, इतना भारी पार्टिकल है ये। अब इसको आप मोशन में लाना चाहते हैं, तो जब आप इसे मोशन में लाओगे तो यहां से इधर से एक फोर्स अप्लाई करोगे। हल्का सा फोर्स अप्लाई किया, मोशन में नहीं आएगा। और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, मोशन में नहीं आएगा। हमने और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो देखा ये थोड़ा थोड़ा चलने लगा। तो जब हमने स्मॉल अमाउंट में इसको फोर्स प्रोवाइड कराया था तब ये नहीं चला था। तो उसको हमें जानना है कि बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो चलता नहीं, हमारा अपोज करता है। ऐसा क्या चीज है इस बॉडी के अंदर कि ये हमारे फोर्स को अपोज करती है? तो उसको समझने के लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपनी फेलोसी दी। तो उन फेलोसी को हम समझते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल फेलेसी आई। अरिस्टोटल फेलेसी ने यह कहा कि किसी भी बॉडी को मोशन में मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई बॉडी अगर सीधी चल रही है
तो क्या है, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो बॉडी मोशन में बरकरार रह सकती है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं रह सकती। हाउएवर दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। कुछ दिन बाद ये गलत साबित हो गई, ये अरिस्टोटल फैलेसी गलत साबित हो जाती है। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आता है गैलीलियो ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने समझाया कि कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज क्यों नहीं करती, कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज क्यों नहीं करती। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया स्मॉल अमाउंट में, स्टेट चेंज नहीं होगी, और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब भी नहीं होगी, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाऊंगा तब ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी। तो इस चीज़ को हमें समझाया किसने, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ने ये देखा कि अगर हम एक प्लेन ले, इंक्लाइंड प्लेन लिया हमने, और यहाँ से एक बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं, नंबर 1 केसेस है ये। नंबर 1 केसेस में हमने एक बॉडी ली और एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जिसकी स्लोप डाउन है। तो यहाँ से जब हम इसको बॉडी को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, कोई नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ये किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि अगर हम स्लोप को ऐसे कर ले इस तरीके से और बॉडी को यहाँ से छोड़े इस तरीके से, तो अब की बार क्या कर ली, स्लोप को इंक्रीज कर दिया है उन्होंने, स्लोप अप कर दी है, और यहाँ से बॉडी को फिर ऐसे मोशन कराए तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाएगी। इस केस में स्पीड इंक्रीज होगी और इस केस में स्पीड डिक्रीज होगी। और अब न्यूटन ये सोचता है, गैलीलियो ये सोचते हैं कि अगर स्लोप ना तो डाउन हो और ना ही स्लोप अप हो, मीन्स हॉरिजॉन्टली प्लेन हो, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली प्लेन हो, ऐसे जैसे कि ये बनाया हुआ है मैं यहाँ बना देता हूँ, ये नंबर 2 केसेस है और ये नंबर 3 केसेस है। और इस केसेस में हम अपनी बॉडी को मोशन करा करके ऐसे छोड़ दे, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी की वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। भाई डाउनवर्ड केस में स्पीड इंक्रीज हो रही थी और जब स्लोप अप थी तब डिक्रीज हो रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम स्लोप को ही गायब कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉडी की स्पीड ना घटेगी और ना बढ़ेगी। दैट मीन्स बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये बॉडी ऐसे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, कब तक? आंसर है इन्फिनिटी तक। एक बॉडी को आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करा दो और बस वो चलती चली जाएगी, अब वो कभी भी नहीं रुकेगी। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर टू डेली टू लाइफ। व्हाई? बिकॉज सम एक्सटर्नल एजेंसीज बॉडी की मोशन को अपोज करती है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बॉडी के बीच में, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। सेकंड कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम खत्म ही नहीं कर सकते, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंटिन्यूअस इसको नीचे की तरफ अपोज करेगा, नीचे की तरफ बुलाएगा। बॉडी इधर जा रही है, वो उसको पकड़ के उसकी मोशन को रेस्ट में कर देगा, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा और मोशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए हमारी डेली टू लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ये 2 एक्सपेरिमेंट हुए। आखिर इन 2 एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है? हमें ये पता ये चलता है कि कोई भी बॉडी को जब हम मोशन स्टार्ट कराते हैं तो वो मोशन में नहीं आती, हमें उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और तब वो जाकर के मोशन में आती है। पहले क्यों नहीं आती? तो इसका ये आंसर है क्योंकि बॉडी अपने पास एक प्रॉपर्टी लेकर के बैठी है और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों इनर्शिया। प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया तो वो चीज है जो कि आपके फोर्स का अपोज करती है। पहले ये बॉडी यहाँ पर रखी थी, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी ने बोला नहीं चलूंगी क्योंकि मैं इनर्शिया लेकर के बैठी हूं। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी विच अपोज योर अप्लाइड फोर्स। ये आपके फोर्स का अपोज करेगा। अब जितना ज्यादा इनर्शिया इसके पास होगा उतना ही ये अपोज कर सकता है। मान लीजिए इसके पास इनर्शिया है 50 और आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, नहीं कुछ नहीं होगा, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अभी उसके पास 50 इनर्शिया है। आपने फोर्स लगाया 40, नहीं चलेगा। आपने फोर्स लगाया 50, अभी भी बॉडी नहीं चलेगी क्योंकि 50 इधर से प्रोवाइड हो जाएगा हमें। हमने जब फोर्स 60 लगाया तब ये बॉडी चलती है क्योंकि इसके इनर्शिया की प्रॉपर्टी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है।
तो कोई बॉडी चलना स्टार्ट कब करेगी? जब हम उसको ग्रेटर इनर्शिया फोर्स, ग्रेटर फोर्स प्रोवाइड कराएंगे, उसके इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो हर बॉडी के पास बेटा इनर्शिया होता है, हर बॉडी के पास होता है। अब हमने प्रैक्टिकल ये देखा कि हमारे पास एक साइकिल है, एक हमारे पास ट्रक खड़ा हुआ है। अब साइकिल में हम धक्का लगाएंगे तो वो आसानी से चल जाएगी, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक ट्रक को धकेलेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रक आगे की तरफ धकेलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी के पास मास कम होता है उसके पास इनर्शिया भी कम होता है, और जिस बॉडी के पास मास ज़्यादा होता है, ट्रक बहुत बड़ा है, उसके पास मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दैट मीन्स मास का मेजरमेंट आपने अगर कर लिया तो आपने इनर्शिया का मेजरमेंट कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ट्रक दिया और कहा इस ट्रक का इनर्शिया बताइए, तो आप क्या करोगे? सिंपल, उसका मास मेजर कर लो, कांटे पे ले जाओ, तराजू पे लेकर के जाओ, उसका कांटा वजन कर करके आओ, मास निकालो उसका और बता दो कि यही इनर्शिया है। मास इज इक्वल टू इनर्शिया। जो मास होता है, जो मास का मेजरमेंट होता है, वही आपका इनर्शिया होता है। समझ लीजिए, उतना ही इनर्शिया होता है। अब हम इनर्शिया की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, वो इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेज द चेंज ऑफ इटसेल्फ। अपने चेंज होने का हमेशा वो क्या करेगी? अपोज करेगी। चाहे वो रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तब भी आपका अपने आप को चेंज करने का अपोज करेगी। भाई बॉडी, मान लीजिए कोई बैठा है, आपके क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है, सीट पे बैठा है, बहुत आराम से बैठा है, अब आप उसे हटाना चाहते हो तो वो आपका अपोज नहीं करेगा क्या? वो मना करेगा कि मुझे क्यों हटा रहा है, क्या परेशानी हो रही है तुझे, वो आपसे लड़ने लग जाएगा, तो वो आपको अपोज करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है, अब बॉडी नहीं लेते हम, कोई आपका साथी चल रहा है, अच्छे तरीके से वो चलता हुआ जा रहा है और आप उसे छेड़ने लग जाते हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई करने लग जाते हो, और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रही है, तो फिर क्या होगा? वो आपकी बातों का तुरंत अपोज करेगा, क्योंकि वो मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में भी अपोज होता है। जैसे एक पंखा चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, अब आप उस पंखे को आप रोकना चाहते हो, जब आप उसे रोकोगे तो वो आपके फोर्स का अपोज करेगा। आप रोक करके देख लेना, पंखा ऐसे चल रहा है, उसे रोक करके देखना, आपके हाथों पे चोट देगा, फोर्स अप्लाई कर देगा, आपके हाथ को भी तोड़ सकता है वो। तो जब बॉडी मोशन में होती है तब भी वो चेंज होने का अपोज करती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है तब भी वो मोशन में आने का अपोज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास भी इनर्शिया होता है, जब बॉडी रेस्ट में है तब भी उसके पास इनर्शिया होता है। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में होगी तब उस इनर्शिया को हम कहेंगे रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट वाला इनर्शिया, ठीक है, ये रेस्ट इनर्शिया होगा। और जब बॉडी मोशन में होगी, ये v वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, तब उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये होगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मान लीजिए ये इसके पास सेम मास है, इन दोनों बॉडी के पास सेम मास है, तो जो इनर्शिया रेस्ट में होगा वो इनर्शिया आपका मोशन में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी मोशन में है तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा और बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया घट जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक बॉडी का इनर्शिया अभी फिलहाल 5 है, रेस्ट में है, और जब बॉडी मोशन करने लगी तो बताइए उसका मोशन, जब वो मोशन करेगी तो उसका इनर्शिया 5 ही रहेगा या 5 से ज़्यादा या 5 से कम? तो इसका आंसर है उसका इनर्शिया 5 ही रहेगा, क्योंकि इनर्शिया वेलोसिटी से अफेक्ट नहीं होता। तो इनर्शिया रेस्ट में भी उतना ही रहता है और मोशन में भी उतना ही रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जो इनर्शिया होती है, इनर्शिया किसका मेजरमेंट देता है? आपको मास का मेजरमेंट देता है। दैट मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। आप मास का मेजरमेंट कर लीजिए, आपको इनर्शिया पता चल जाएगा कि इनर्शिया है क्या है, इनर्शिया है कितना। और तीसरी बात, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, ओनली ये प्रॉपर्टी है, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया क्या है? आपकी एक प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी है,
नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी तो इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगा, और डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशंस भी नहीं होगी, है ना, डायमेंशन लेस। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप नोट कर करके, हालांकि नोट्स में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, नोट्स में आपको सभी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको देखो करना क्या है, मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, कंप्लीटली सिलेबस आपको मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप अपने फ्रेंड सर्किल में ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बोलिए कि देखिए ऐसे ऐसे फरहान फिजिक्स चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जा रहा है जहाँ पे आपको डाउट सोल्व करने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई भी डाउट्स आता है फिजिक्स में, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स आता है, मेरे लेक्चर में डाउट आता है, तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ये डाउट समझाइए, ये हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमें आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, और हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं आपको IIT नीट और NDA इन सभी की क्लासेस भी निःशुल्क ही फ्री प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप जो मैंने बोला है बस उसका ध्यान रखिए, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। टाइप ऑफ इनर्शिया हो जाते हैं हमारे इनर्शिया, ये टाइप ऑफ इनर्शिया हो जाते हैं हमारे टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के कितने टाइप है, इनर्शिया के एक तो ये टाइप हो गया, कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी मोशन में होगी तब उसके पास इनर्शिया होगा। अच्छा, बॉडी रेस्ट में होगी तब उसके पास भी इनर्शिया होगा, एक इनर्शिया होगा। एक इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या चीज़ है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको भी हम समझते हैं। इन सब के मैं एग्जांपल देता हूं आपको, और जब एग्जांपल आप समझ लोगे तब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि इनर्शिया आखिर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और हमारी डेली लाइफ से किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए हम एक बस में हैं और बस 30 की स्पीड से चलती जा रही है, हम सीट पे बैठे हैं तो हम भी मोशन में हैं, क्योंकि बस मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं। सडनली ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई कर देता है, सडनली ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर देता है। जैसे ही उसने ब्रेक को अप्लाई किए तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है, वी फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ हम गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी, हमारी बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, वो इनर्शिया इसको मोशन में ही रखना चाहता है, तो इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। नीचे की बॉडी नहीं जाएगी, नीचे की बॉडी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वो कांटेक्ट में थी, फर्श के कांटेक्ट में थी, तो ये तुरंत कांटेक्ट में आ गई और ये समझ गई कि बॉडी रेस्ट में आ चुकी है तो मैं भी रेस्ट में आ रही हूँ। लेकिन अपर बॉडी को मैसेज जाने में टाइम लगता है, इसलिए अपर बॉडी हमारी आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है और थोड़ी देर बाद फिर समझती है बॉडी कि हम रेस्ट में आ चुकी है, इसलिए हमें सीधे बैठ जाना चाहिए, तो बॉडी सीधी बैठ जाती है। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब चलिए रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या रहेगा। मान लीजिए हम बस में बैठे हैं और बस रेस्ट में है, तो हम कुर्सी पे बैठे हैं, आसानी से चेयर पे बैठे हैं तसल्ली से। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने गियर डाला और सडनली 50 की स्पीड से एकदम से उड़ा दी अपनी बस को। तो जैसे ही वो बस में आया, ड्राइवर आया, उसने अपनी कार को, अपनी बस को मोशन दी, ये ऐसे चला और हमारी बॉडी रेस्ट में थी, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये यहीं की यही रहने की कोशिश करेगी। ये मोशन में रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, पीछे चली जाएगी, तो हमारी जो बॉडी होगी वो बॉडी पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो एक हमने ये बनाया, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में ये गोटी होती है, बहुत सारी इस तरीके से गोटी होती है। ये अब ये सभी गोटी जो है रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। आपने क्या किया, इधर से अपना स्टिगर लिया और यहाँ से इसको हिट किया। हिट करने के बाद हम देखते हैं कि ये वाली जो गोटी है
सटाक से बहुत आसानी से निकल करके चली जाती है। जबकि अपर जितनी भी गोटीज है, ये सब गोटीज ये रेस्ट में है, इन्हें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, ये बेचारी सोती रही। ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही है, रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए मोशन में आई ही नहीं। और जैसे इसको हमने हिट किया, ये तो एकदम जागरूक हो गया था, ऊपर मैसेज नहीं पहुंचा, तो ये तो निकल करके साफ चला जाता है और बाकी की जो गोटी है वो रेस्ट में ही रहती है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम फल तोड़ने जाते हैं, आम भी तोड़ने जाते हैं, अमरूद तोड़ने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ एक टहनी को ऐसे हिला देते हैं इस तरह से। ये हमने टहनी ली, ये मान लीजिए आम लग रहा है, आम, ये आम लग रहा है, हमने क्या किया, हमने इसे मोशन दी ऐसे, ये मोशन में आ गया और ये रेस्ट में ही है। तो जैसे ये मोशन में आया, ये रेस्ट में ही है, अब ये इससे अलग हो चुका है और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो ये तो यही है, नहीं तो इसे होना क्या चाहिए था, इस आम को इसके साथ ऐसे चला जाना चाहिए था, ये ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। लिए मोशन में हमने मोशन इसे दी है, हमने इसे नहीं दी है, तो ये मोशन में आया और ये रेस्ट में था बेचारा, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसी तरह से जब हम कपड़े, कंबल ले लेते हैं, हम अपने कंबल में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को हम हटाते हैं तो कंबल को हम झटकते हैं। तो झटकने से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स थे कंबल पे, वे पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। हमने कंबल को तो मोशन दे दी, कंबल का एक पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, कंबल पे ऐसे बैठा है, हमने कंबल को ऐसे मोशन दी, ऐसे झटका, ये ऐसे झटका, ये हट गया, कंबल मोशन में आ गया और ये डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, कंबल तो यहाँ चला गया। अब ये डस्ट पार्टिकल आसानी से नीचे की तरफ उड़ करके नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये रेस्ट इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए हम कार में बैठे हैं या हम बस में बैठे हैं, इस तरह से बस में बैठे हैं यहाँ पर और सीधे जा रहे हैं, सडनली सामने एक मोड़ आया, ड्राइवर ने अपनी कार को टर्न किया, वो ऐसे टर्न करता है। अब हमारे पास कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ही जाना चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर ने तो ऐसे सीट कार को ऐसे मोड़ दिया है, तो हम थोड़ी देर तक ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो जब बस में टर्न आता है तो हम थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में थे, इसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे झुकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी को पता चलता है, ओह अच्छा डायरेक्शन चेंज करनी है, तब हम फिर ऐसे सीधे चलते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी इनमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, मुझसे पूछ लेना कोई भी डाउट। बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ कि देखो वीडियो को बनाना, पढ़ाना ये आसान काम नहीं है, ये मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। ये मेहनत मैं ही समझ सकता हूँ या फिर और कोई टीचर समझ सकता है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये वीडियोस, ये लिंक अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बताएं और सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करें। मैं आपको नोट्स 100% प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और आपको पीडीएफ लिंक हो सकता है तो मैं पीडीएफ लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम कल आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।